गुड मॉर्निंग गाइस, ग्रैप्स एंड पिप्स में आज की न्यू अपडेट के साथ थर्सडे का दिन है, 17 अक्टूबर है। देखते हैं आज हमें क्या सेटअप मिल सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं जो कल हमने एनालिसिस किए थे उससे हमें कुछ क्या रिजल्ट मिला है। प्लान हमारा ये था कि जब भी प्राइस हमारे इस एरिया में आती है और एरिया में आने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हमें ये पैटर्न क्रिएट करके देती है तो हम जो है सेल की एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमें कल जो प्राइस हमारे एरिया में नहीं आई वो यहाँ से ही नीचे चली गई, तो हमें कल के दिन जीबीपी यूएसडी में कोई ट्रेड नहीं मिली। कभी कभी होता है ट्रेड्स हमें नहीं मिलती, ये ऑलरेडी मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ ये बात। जो हम सेटअप्स प्लान करते हैं, लेकिन देखें ट्रेडर का जो माइंड होता है वो ये है कि जब प्राइस हमारी रेंज में आएगी तो हम उसको ट्रेड करेंगे, जब रेंज में नहीं आएगी हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, उस दिन को हम स्किप कर देंगे। कोई बात नहीं, इसको हम कहते हैं पेशेंस। पेशेंस हमें रखना चाहिए। तो कल हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली। अगर मैं चाहता मैं आपको यहाँ से भी एक ट्रेड बता सकता था, और ये जो ट्रेड थी मैं आपको उसको बता भी देता हूँ ये किस तरह बन रही थी। प्राइस ने अपना ये एक लो बनाया था, हाई क्रिएट किया था, फिर उसके बाद इसने अपने हाई को ब्रेक किया। देखिए चेंज ऑफ करेक्टर किया था, करेक्टर करने के बाद ये हमारे यहाँ पे ये एफपीजी क्रिएट हुई थी। ये एफपीजी पे प्राइस जो है ऊपर चली गई। मैं इसको आपको जूम इन करके बताता हूँ। ये एफपीजी क्रिएट हुई थी, देखें छोटी सी एफपीजी पर हुई थी क्रिएट। और जूम इन करता हूँ मैं। ये देखिए तो प्राइस जो है अपनी एफईजी पे आई है। एफईजी पे आने के बाद उसने सपोर्ट लिया और यहाँ से वो बाय में चली गई। इसको हम अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें, हम यहाँ पे ऑर्डर रखते हैं, अपना एसएल हम नीचे रखते, तो हमें इसने 1:2 भी दिया है। अब ये ट्रेड जो है मैंने इसलिए नहीं दी ग्रुप के अंदर, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इसलिए नहीं दी क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमें किसी दिन सेटअप नहीं मिल रहा तो हमें उस दिन को छोड़ देना चाहिए, तो इसलिए मैंने ग्रुप पे ट्रेड भी नहीं दी। देखिए अगर हम डेली बेस पे आते हैं, हमने सेटअप मार्क किया हुआ है, प्लान किया हुआ है, हमें उस सेटअप्स पे ऊपर ट्रेड मिलती है, ठीक है। अदरवाइज हमें हर डायरेक्शन में अगर अपोजिट चली गई तो क्या होगा, अब यहाँ पे ट्रेड प्लान करो, ओके छोड़ दो, लीव लीव दैट डे। अब हम नेक्स्ट डे को जाके देखेंगे। तो अब चलते हैं आज के एनालिसिस से। अब देखते हैं आज क्या हुआ है। मार्केट ने अपना, मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी मार्क कर दिया था, प्राइस ने जो है अपना लो ब्रेक किया था। लो ब्रेक करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद मैंने ये लोअर लो शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर को कंफर्म नहीं किया था। प्राइस ने दोबारा से अपना लो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अपने हाई को कंफर्म किया है, इंड्यूसमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन मिली। अब आज के दिन 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक पॉइंट ये है, हमें अगर यहाँ पे प्राइस आती है और हमें सेल का पैटर्न देती है तो हम सेल ले सकते हैं, और एक जो एरिया निकल रहा है वो ये निकल रहा है। आज के दिन जो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये एरिया जो है यहाँ से हमें सेल मिलनी चाहिए, और इस जगह से। लेकिन जो मेरा फॉर्मूला है जिस पर मैं काम करता हूँ तो वो जो है मुझे यहाँ से बाय बता रहा है। वो ये बता रहा है कि अगर प्राइस इस एरिया में आती है और आने के बाद हमें ये हमारा पैटर्न क्रिएट करे तो यहाँ से बाय की ट्रेड लो। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्या करूंगा आज के दिन, तो मैं सेल नहीं लूंगा आज के दिन, मैं सिर्फ बाय लूंगा। अगर प्राइस मेरी डायरेक्शन में आई, यहाँ पे उसने मेरा ये पैटर्न क्रिएट किया तो मैं ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, ये प्राइस जो है यहाँ पे अगर मिलती है और यहाँ पे आने के बाद सेम पैटर्न बनाती है तो मैं प्राइस को ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी आज के दिन में काफी कम है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है जब प्राइस इस एरिया में आ जाएगी। तो इस एरिया में आएगी तो मैं देखूंगा, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैंने नेक्स्ट डे पे मूव करूंगा, नेक्स्ट डे भी सेटअप मिलेगा। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियोस बता दिए हैं, क्योंकि एक सिनेरियो बताने में ये होता है कि फिर वो कहते हैं कि नहीं प्राइस अगर ऊपर चली गई, जैसे यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे भी सिनेरियो सेम था, तो इससे क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट होती है। फिर जो व्यूअर्स है वो सुनते हुए कहते हैं कंफ्यूज हो रहे हैं कि बाय मिले सेल मिले। तो मैंने आपको व्यू दोनों बता दिए, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ से आगे सिर्फ बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अगर नहीं मिली कोई बात नहीं, अगर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और मेरे अगेंस्ट चली गई, एसएल दे दिया, कोई बात नहीं। जो स्टॉप लॉस होता है वो ऑलरेडी जो है मेरी इक्विटी को सेव करने के लिए एक सिस्टम है, तो वो तो मुझे अच्छी बात है कि अगर मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है तो मुझे जल्दी से ट्रेड से आउट कर दे, मेरे जो इक्विटी है उसको सेव करे, और नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा ट्रेड को प्लान करूं और जब मेरी डायरेक्शन में जाएगी तो मैं प्रॉफिट को बुक करूं। तो जीबीपी यूएसडी की जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।